हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। योंगी पुजंको का हायर किया है और वो योंगी की सीक्रेट एजेंट है जो तियांग के पास भेजा है तियांग को ड्रंक करके उसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। मीटिंग के दौरान जनको तियांग को ड्रिंक की ऑफर करता है। तियांग जनको के हाथ से ड्रिंक की गिलास हाथ में लेकर वो मीटिंग कंटिन्यू करता है। उसके बाद से वो उसकी गिलास को अपने मुंह के सामने लेकर जाते हैं। जनको वो बेसब्री से तियांग की ड्रिंक को पीने की इंतज़ार में थे, लेकिन तियांग ने बहुत ही चालाकी के साथ उस ड्रिंक की गिलास को चेंज कर दिया और जंको को उस ड्रिंक को पिला दिया। कुछ देर बाद जंको ने अपनी सर पकड़ लिया और तियांग के पास आकर वो गिर जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, उठ भी जाओ, तुम मेरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आए थे ना। अगर ऐसे ही लेटे रहोगे तो मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे निकालोगे, तुम तो बहुत कमज़ोर निकले। जंको वो अभी भी सो रहे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग चले गए थे और जंको वो तब ड्रंक हो जाते और बेहोश होकर तियांग के सामने गिर जाते हैं। तियांग ने कहा, तुम तो बहुत ही वीक निकले, मुझे ड्रिंक करवा कर मुझसे इन्फॉर्मेशन लेने आए थे और तुम खुद ही ड्रंक हो गए। जंको को ना आते हुए देखकर यूंगी ने जंको को कॉल किया ताकि उसे पूछ सके कि काम हुआ या नहीं, लेकिन यहाँ पर तियांग ने जंको की फ़ोन अपने हाथ में लेकर फ़ोन को कट कर दिया और तियांग जंको की फ़ोन से योंगी को मैसेज करते हुए कह दिया कि वो देर से आएगा, वो तियांग के साथ है और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, कामयाब होने ही वाला है। क्योंकि जंको बेहोश था, जंको की उंगली लेकर जंको की फ़ोन की लॉग आउट किया। उसके बाद तियांग ने योंगी को मैसेज कर दिया और उसके बाद जंको को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह के 11 बजे जंको की नींद टूटने पर जंको ने देखा कि उसकी बॉडी निकट है और उसकी बॉडी पर कुछ निशान है। जंको वो चद्दर से अपनी बॉडी को कवर करते हुए कहा, क्या हम दोनों के बीच में। तियांग ने जंको को देखकर मुस्कुराते कहा, तुम जो सोच रहे हो वही हुआ है। जंको ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम भी तो यही चाहते थे ना। जंको ने कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो। तियांग ने कहा, जंको तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो ना, तुम्हें लगता है तुम मुझसे इन्फॉर्मेशन निकालोगी। जंको ने कहा, आखिर तुम्हें सब कुछ पहले से पता था, तो क्या तुमने ड्रिंक की गिलास बदल दिया। तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है। जंको ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, मैं तो क्या खुद तुम्हें ऐसा करने देता। जंको ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था, मैं बस तुमसे इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा था। मुझे तुम्हारे बेड पर नहीं आना था, नहीं तुम्हें से नाइट स्पेंड करना था। मैं अपनी बॉयफ्रेंड से क्या कहूँगा। तियांग ने कहा, बॉयफ्रेंड, तो तुम डेट कर रहे हो। जंको ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं अडल हूँ और डेट नहीं करूँगा क्या। मैं 2 साल से मेरी बॉयफ्रेंड के साथ हूँ और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जंको ने कहा, खुश है नहीं, खुश थे तुम दोनों। जंको ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। तियांग ने कहा, क्योंकि अब जब उसे पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया है तो वो तुम्हें छोड़ देगा। जंको ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, वो मुझ पर भरोसा करता है और ऐसे भी ये सब कुछ तुमने किया है, मुझे तो होश ही नहीं था, वरना मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देता। तियांग ने कहा, लेकिन जो कुछ भी होना था वो तो हो गया है, अब क्या ही कर सकते हैं। मुझे लगा तुम भी वही चाहते हो, तो मैंने भी खुद को रोक नहीं पाया। जंको ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। उठकर जाने ही लगता है कि जंको का कॉल आ जाता है। वो यूनो का कॉल था। जंको ने कहा, यूनो, वो मैं तुमसे मिलने आ ही रहा हूँ। यूनो ने कहा, जंको तुम्हें मुझसे मिलने आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने चीट किया है मेरे साथ। जंको ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो यूनो, मैंने कोई चीट नहीं किया है। और यहाँ पर यूंगी ने जंको को फिर से कॉल किया। जंको यूंगी के कॉल को रिसीव करता है और कहता है, बॉस मुझे बचा लीजिए। त्यूंगी ने कहा, जंकुक तुमने कल कहा था कि काम होने वाला है, क्या काम पूरा हो गया है। जंको ने कहा, कौन सा काम, मैंने आपको कब बताया, और वैसे भी कल रात को मैं बहुत ड्रंक हो गया था और आपने मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए। यूंगी ने कहा, क्यों, मैं क्यों तुम्हें लेकर आऊँगा, और वैसे मैं तो पहले आ गया था ना, और मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था, कॉल किया था, तुमने उठाया नहीं, और तुमने खुद मुझे बताया कि तुम अच्छे से काम कर रहे हो और हम कामयाब होने वाले हैं, अब तुम कुछ और मत कहना। जंको ने कहा, तुमने ये सब कुछ क्या क्या है, तुमने चारों तरफ मुझे मुसीबत में डाल दिया, अब मैं किस किस को समझाऊंगा, एक तरफ यूनो और दूसरी तरफ मेरी बॉस यूंगी। जंको की बात सुनकर तियांग ने मुस्कुराते कहा, इन सही चीज़ों की एक ही सोल्यूशन है,
जंको ने कहा वो क्या, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तियांग ने कहा मुझसे शादी कर लो। जंको ने कहा क्या तुमसे शादी, ये तुम क्या कह रहे हो, और तुम्ही ने तो कहा था ना कि मैं एक चीटर हूँ, तो तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। जंको ने कहा मुझे ऐसे ही लोग पसंद है, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाते हो तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वैसे तुम्हारी कुछ पिक्चर जो है वो मैंने अपनी दोस्त को दिया था और उसने मुझे बहुत ही गंदी गंदी आइडिया दिया, लेकिन उसके बाद उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा, ये तो काम कर गया। उसके बाद जंको ने तियांग को थप्पड़ मारने ही वाला होता है। तियांग ने जंको के हाथ पकड़ते कहा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। जंको ने कहा तुम इतनी घटिया कैसे हो सकते हो। तियांग ने कहा मैं घटिया, और तुम जो कर रहे थे वो क्या, तुम मुझे ड्रंक करने के बाद मुझसे इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे थे और आप मुझे घटिया कह रहे हो। तुम नहीं जानते हो, शायद मैं चाहता हूँ तो तुम्हें जेल में भेज सकता हूँ। जंको ने कहा तो फिर तुम्हें जो करना है कर सकते हो, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता है, लेकिन तुमने मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। तिया ने कहा उसको सुधारने का एक ही तरीका है, मुझसे शादी कर लो। जंको ने कहा मर जाऊंगा लेकिन तुमसे शादी नहीं करूँगा। तिया ने कहा और मैं भी तुमसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मैं मरने से पहले ही तुमसे शादी करूँगा, बहुत जल्द, और मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जंको ने कहा तुम एक नंबर की बेशरम हो तुम। तिया ने कहा वो तो मैं हूँ। ऐसा कहते जंको के हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। जंको ने कहा छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो। तियांग ने कहा मुझसे मिलने आए हो ना, ऐसे कैसे जाने दो। तियांग जंको के गले पर बहुत जोर से बैठ करते कहा ये मेरी प्यार की निशानी है और तुम इसको सबको दिखाना, ठीक है, इसको छुपाना मत। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चल जाए कि हम दोनों साथ में थे। जंको ने कहा मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए था, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, ऊपर से मेरी जॉब भी चला गया और मेरी बॉयफ्रेंड भी मुझे छोड़ दिया है। तियांग ने कहा इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तुम खुद हो। अगर तुम खुद लचर नहीं बनते ना, तुम्हारे पास हर कोई रहता। तुम बहुत ही लचर बनते हो, इसलिए हर कोई तुम्हें छोड़कर अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी रहा है। तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। जंको की इस बात को सुनकर तियांग ने जंको के हाथ छोड़ दिया। जंको बहुत ही शौक हो जाता है कि तियांग जितनी देर से जंको के हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था, लेकिन अब उसने जंको के हाथ छोड़ दिया। जंको वो अपने घर चले आते हैं और यूनो को समझाने की कोशिश करता है। यूनो वो जंको की बात से कन्विंस होने ही वाला था, लेकिन उसके गले पर उस निशान को देकर कहता है तुम अभी भी उसके साथ हो और तुमने चीट किया है मेरे साथ। आखिर तुम ऐसा करने के बाद में सोच भी कह सकते हो, और तुम मुझे कह रही थी मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसी बिहेव करोगे ना तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करना चाहेगा। तियांग ने बहुत सोचा। उसके बाद तियांग जंको के घर से जंको को खींच कर लेकर जा रहा था। जंको ने कहा कर क्या रहे हो तुम, मुझे चोट लग जाएगा। तियांग ने कहा तो लगने दो, तुम मर नहीं जाओगे। जंको ने कहा वो प्रेग्नेंट है, तुम इस तरह से उसको खींच कर नहीं लेकर आना चाहिए। तो उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद कहा क्या तुम प्रेग्नेंट हो। जंको ने भी हाँ कर दिया। तो तियांग ने जंको से शादी कर लिया बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए। जंको वो तियांग के घर तो आ जाता है, लेकिन चारों तरफ तियांग की स्टडी रूम को देख रहा था। मौका मिलते ही जंको ने छानबीन करना शुरू कर दिया। तियांग को लगा जंको शायद प्रेग्नेंट है, इसलिए वो बदल गया है और तियांग से शादी करके अपने घर बसाना चाहता हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जंको वो प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग करके तियांग से शादी कर लेते हैं और उसके घर आ जाता है ताकि तियांग की इन्फॉर्मेशन निकाल सके। वो अभी भी अपने प्लान पर काम कर रहे थे और उसकी बॉस ने उस पर नाराज़गी वो सिर्फ दिखाने के लिए किया था, वरना दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। जंको वो अपनी बॉस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, आखिर वो बहुत बड़ी चैंपियन है। इसीलिए इंगी ने कहा जंको क्या काम हो गया है, तुमने उसकी फाइल को ट्रांसफ़र कर लिया है क्या। जंको ने कहा बस हो ही जाएगा, मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए, मैं उसके बाद पूरी डिटेल को निकल कर आपको दे दूँगा। तो उसने कहा तुम पर भरोसा कर सकता हूँ ना। मैंने कहा ऑफकोर्स कर सकते हो। तियांग जब भी घर से बाहर जाता है जंको पूरे घर की तलाशी करता है तियांग के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। अचानक जंको को सोफे के नीचे एक पेपर मिला जहाँ पर तियांग ने ही बचपन में कुछ लिखा था। उसे देखते ही जंको की आंखें बड़े हो जाते हैं। तियांग ने जंको के नाम लिखा था, गुगलू। गुगलू नाम पढ़ते ही जंको की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। वो गुगलू कोई और नहीं, वो जंकुक है। जंकुक वो तियांग के घर आती है उसको टाइटली हाँ कर लिया
तियान ने कहा, क्या हुआ? तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे हो क्या? जंको ने कहा, मैं कोई ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। तियान ने कहा, देखो, तुम्हें प्रेग्नेंट होने की ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं था। अगर तुमने किया तो तुम्हें पूरी छानबीन के साथ उतरना चाहिए था। अब तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। जंको ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तियान ने कहा, वो इसलिए क्योंकि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? जंको ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? तियान ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं था। उस रात को हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था। जंको ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरी बॉडी पर जो निशान थे? तियान ने कहा, वो निशान जो है वो बस तुम्हारी वजह से था। तुमने मुझे मजबूर किया था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तुम्हारे साथ जिसके लिए तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। जंको ने कहा, तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरे क्लोज नहीं हुए थे? तियान ने कहा, नहीं, वो तो बस मैंने तुम्हें डराने के लिए कह दिया था। जंको ने कहा, तो फिर? उस रात को जंको की बात सुनकर तियान ने कहा, उस रात को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुमने वॉमिटिंग कर दिया था तो मुझे तुम्हारे कपड़ों को चेंज करना पड़ा, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। जंको ने कहा, तो मैं बुरी तरह से फंस गया क्या? तियान ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे प्यार में मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ जंको। हाँ, मुझे पहले लगा था मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद से मैं तुमसे प्यार करने लग गया और मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा पाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। जंको ने कहा, तियान, तुमने मुझे माफ़ कर दिया इतनी आसानी से, जबकि मैं तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए तुम्हारे पास आया था और तुम मुझे माफ़ कर दिया और मुझसे प्यार करते हो। तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? मुझे लगा तुम बहुत बुरे हो। तियान ने कहा, तुम अब क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में? जंको ने कहा, तियान, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ और मैं सच में तुम्हारी बच्ची को जन्म देना चाहता हूँ। यूंगी ने कहा, जंको, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आखिर तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मेरे लिए वहाँ पर गए थे तियान की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए और तुमने उससे शादी भी किया। तुमने कहा शादी के बाद तुम इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे, लेकिन अब तुम तियांग से प्यार करने बैठे और उसके साथ रहने वाले हो। जंको ने कहा, अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा क्योंकि मैं तियांग की हूँ और तियांग का ही रहूँगा। मैं तियांग को ख़त्म नहीं होने दूँगा। तियांग, वो हमेशा टॉप बिजनेसमैन से एक थे और वो हमेशा वही रहेगा। उसे कोई हरा नहीं सकता है। यूंगी ने कहा, तुमने चीट किया है मेरे साथ। जंको ने कहा, मैंने कोई चीट नहीं किया है। तियांग जो डिज़र्व करता है उसे वही मिल रहा है और तुम वो डिज़र्व नहीं करते हो। उसके बाद तियांग और जंको खुश रहने लग जाते हैं। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।